बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें ये था कि किस तरीके से हम सिस्टम का प्रेजेंट डेट और टाइम डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको ये इतनी चीज़ नज़र आ रही है, इसी में से सारी चीज़ें बेसिकली आपके सामने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेट, ठीक है, 8 तारीख है ये, उसके बाद फ्राइडे, ये 5th डे है वीक का, दिसंबर 11th मंथ है, और इसी तरीके से टाइम है, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड्स हैं। हमने अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवाई थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कुछ मज़ीद मेथड्स डेट के कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। उनमें जाने से पहले ये हमने जो कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया था, ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डेट के नाम से और उसको एक वेरिएबल टुडे में हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे टुडे जो भी प्रेजेंट डेट होगी या टाइम होगा वो डिस्प्ले करवा दिया था। और उसके बाद डिफरेंट मेथड्स हमने यूज़ किए, जिसमें गेट डेट था, गेट डे है, गेट मंथ है, गेट आवर्स है, गेट मिनट्स है और गेट सेकंड्स हैं। और इसमें हमने यही वाली जो 3 लाइन्स थी यही हमने कॉपी पेस्ट की थी, लेकिन इनमें जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे एक दफ़ा ये जो लाइन है यहाँ पे हमने डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, इस वजह से इसको बार बार यहाँ पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी जो फर्स्ट लाइंस हैं इनको रिमूव कर दिया। इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये आउटपुट नज़र आ रही है। नेक्स्ट ये है कि ये जो ईयर है 2017, इसको अगर हमने गेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करेंगे गेट फुल ईयर, ठीक है। यहाँ पे फुल कैपिटल आएगा और ईयर क्या वाई कैपिटल आएगा। और इस मेथड को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ फुल ईयर के साथ। इसको सेव करें, यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता हूँ गेट फुल ईयर, सेव करें, रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे ईयर 2017 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताने वाली बात ये थी, एक जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, वो ये है कि यहाँ पे एक और भी आपको मेथड इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक ये मेथड भी नज़र आएगा गेट ईयर का, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करते हुए गेट ईयर करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 117, यानी कि आंसर आपके पास 3 डिजिट्स में आ रहा है। या तो अगर हम ये 2017 की जगह यहाँ पे ईयर चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1970 या 1976 या कोई भी ईयर यहाँ पे दे देते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू ईयर की चेंज हो गई है 70, अब 2 डिजिट्स आए। इसको मैं 76 करता हूँ, अब ये चेंज नहीं हो रहा। आप कोई भी यहाँ पे 2000 से नीचे कोई भी वैल्यू देंगे चेंज नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये जो ईयर का यहाँ पे जो गेट ईयर का मेथड है ये ओल्ड है, ये पहले यूज़ किया जाता था लेकिन ये अब कंपैटिबल नहीं है, इस वजह से इसको आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करना। आपने गेट फुल ईयर ही यूज़ करना है और आपके सामने ये इस तरीके से कंप्लीट जो 4 डिजिट्स हैं ईयर में वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। मज़ीद अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद काफ़ी इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी कि जो गेट ईयर का मेथड है वो अब यूज़ नहीं किया जाता, उसके यूज़ करने में काफ़ी एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब कंपैटिबल नहीं है। इस वजह से हम जस्ट यहाँ पे गेट फुल ईयर ही यूज़ करेंगे। कुछ डिटेल मैंने गेट ईयर की लिखी थी लेकिन वो बाद में मैंने रिमूव कर दी है, कोई इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूज़ ही नहीं किया जाता अब, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है। हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ये गेट फुल ईयर है, अगर आप ईयर गेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे। इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं
यहाँ पे पेस्ट करें और नेक्स्ट हम मेथड यहाँ पे देखते हैं गेट टाइम। अगर मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ करता हूँ गेट टाइम का, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। इसको सेव करें। गेट टाइम का जो मेथड है वो आपको यहाँ पे वैल्यू देगा 1 जनवरी 1970 से अब तक, अब जो टाइम हुआ है, जितने मिली सेकेंड्स बनते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, ये इतने मिली सेकेंड्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रिप्ट है या डेट का ऑब्जेक्ट है, ये काउंट करता है, जो आउटपुट है वैल्यू काउंट करता है 1 जनवरी 1970। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। यहाँ से ऑनवर्ड अब तक जितना टाइम हुआ है ये आपको मिली सेकेंड नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मिली सेकेंड चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी टाइम और सेकेंड मज़ीद फॉरवर्ड है, आगे को चल रहा है, इस वजह से ये वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है। तो इस तरीके से जो गेट टाइम का मेथड यूज़ किया जाता है वो आपको यहाँ पे मिली सेकेंड में वैल्यू देगा। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, गेट टाइम जोन ऑफसेट। इसको पेस्ट करें, गेट टाइम जोन ऑफसेट। इसमें टाइम का टी कैपिटल है और ऑफ का ओ कैपिटल है। ठीक है, बाकी स्मॉल में रहेगा। इसी को यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ और यही चीज़ यहाँ पे, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है -300। आप जिस भी कंट्री में होंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम जोन ऑफसेट आएगा, इससे मुराद क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, पाकिस्तान टाइम एंड GMT डिफरेंस। मैंने आपको बताया था GMT क्या है, ग्रीन विच मीन टाइम है। ठीक है, पाकिस्तान का जो ग्रीन विच मीन टाइम के साथ जो डिफरेंस है वो है 5 आवर्स। पाकिस्तान इज 5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम क्या है, जो सेंट्रल टाइम है जो वर्ल्ड का है। अगर आपने कभी मैप देखा हो तो आपको वहाँ पे GMT ग्रीन विच मीन टाइम की जो एक लाइन आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती है, तो उसका हमारे साथ जो डिफरेंस है, पाकिस्तान का डिफरेंस है वो 5 आवर्स है। यानी कि जो वहाँ पे टाइम है इस टाइम वो है 7:59 है, और ये AM है। जो पाकिस्तान में इस टाइम है वो है 12:59 PM। ठीक है, 5 घंटों का डिफरेंस है। ये आप हर कंट्री में आप देख सकते हैं। जैसे जब मैंने यहाँ पे ये टाइम कैलकुलेट किया था तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था GMT +5। ठीक है, माइनस में वैल्यूज़ भी होंगी, प्लस में वैल्यूज़ भी होंगी, यानी कि वो डिपेंड करता है कौन सा कंट्री है और ग्रीन विच मीन टाइम से या ग्रीन विच जो पॉइंट है वहाँ से उस कंट्री का जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली उस चीज़ को मेंशन करता है। तो पाकिस्तान का वहाँ से 5 आवर का डिस्टेंस है, सिंपल कह लेंगे 5 आवर्स हम आगे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 300 ये बेसिकली मिनट्स में वैल्यू आ रही है। 5 आवर्स का डिफरेंस है, अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 से तो आपके पास आंसर आएगा 300। इसी तरीके से जो इंडिया में लोग हैं उनके पास ये टाइम, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंट आएगा। जो US में हैं उनका डिफरेंट होगा, UK में डिफरेंट होगा, सऊदी अरेबिया में डिफरेंट। ठीक है, यानी कि हर कंट्री का ये जो डिफरेंस टाइम का डिफरेंस है, टाइम जोन का डिफरेंस है, ये डिफरेंट आएगा। डिपेंड करेगा कि वो कंट्री GMT से कितने घंटे आगे है या कितना उनका टाइम पीछे है। तो ये बेसिकली है गेट टाइम जोन ऑफसेट, कितना डिफरेंस है GMT के साथ। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी तक हमने जो मेथड देखे थे वो था गेट डेट, गेट डे, गेट मंथ, गेट आवर्स। ये गेट वाले सारे थे कि आपने अगर वैल्यू को गेट करना है यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज़ को गेट किया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेट डेट, सेट डे, सेट मंथ, सेट वैल्यूज़। यानी कि अगर आप यही वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई डेट टाइम और चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे सेट का वर्ड लिखूँगा, क्योंकि यहीं पे मैंने सारे मेथड एक दफ़ा ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है सेट डेट, ठीक है। सेट का एस स्मॉल में आएगा, डेट का डी कैपिटल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट डेट, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आपके पास NaN आ रहा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू भी नहीं दी, यहाँ पे हम वैल्यू भी देंगे। वैल्यू देने के लिए अब मैं ये वाली जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं दोबारा वहाँ पे राइट करता हूँ, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज करना है, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डेट है आज 8 है, मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कर देता हूँ, ठीक है। चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है मिली सेकेंड्स में, लेकिन मुझे मिली सेकेंड में आंसर नहीं चाहिए। तो जब भी आप एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, वेरिएबल के साथ अगर आप सेट का जो मेथड है, सेट के जितने भी मेथड्स हैं, सेट डेट है, सेट फुल ईयर है, सेट आवर्स है, सेट मिनट्स हैं, अगर आप उसको वेरिएबल में यूज़ करेंगे तो वो आपको आंसर मिली सेकेंड्स में ही देगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से वेरिएबल को ख़त्म कर रहा हूँ, और वेरिएबल को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट टुडे, ठीक है। टुडे हमने एक ऑब्जेक्ट नेम है, बेसिकली टुडे क्या था, एक ऑब्जेक्ट नेम है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे यही वाली ये जो प्रेजेंट डेट और टाइम है ये नज़र आ रहा है, लेकिन फ़र्क आपको ये नज़र आएगा कि मैंने डेट चेंज कर दी है। आज 8 तारीख है लेकिन मैंने उसको 10 कर दिया है, और आप साथ ही देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डे है वो भी चेंज हो चुका है। मैं दोबारा यहाँ पे 10 की बजाय इसको 15 करता हूँ अपनी मर्ज़ी से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से टाइम डेट को चेंज कर रहे हैं। इसको रिफ़्रेश करें, अब देखें यहाँ पे 15 है और डे फ्राइडे हो चुका है। इसको मैं 16 करता हूँ, यहाँ पे 16 हो गई और यहाँ पे डे सैटरडे हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जो वेब पे आप डे टू डे टाइम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको सेट कर सकते हैं। आपके जो यहाँ पे सिस्टम का टाइम है ये और है, लेकिन आप यहाँ पे अगर कोई और टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया सेट डेट। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सारे यहीं पे लिखूँगा। सेट डेट के बाद हम यहाँ पे सेट डे करते हैं। आज फ्राइडे है, 5th डे है, मैं यहाँ पे 6 राइट करता हूँ। आपको यहाँ पे कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आ रही, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे सेट डेट कर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे ही सेट डेट किया है तो उसने 2 काम किए थे। इसी डेट के मेथड ने यहाँ पे 2 काम किए हैं। जैसे ही आप डेट चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डे चेंज हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 17 करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली संडे हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो डे है इसको हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, आप सिंपल ये कह लें। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। आपने जो डे है उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है, आपने डे को यूज़ नहीं करना। अगर डे को यूज़ करेंगे तो वो एक एरर होगा और एरर की वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट कोई भी नज़र नहीं आएगी। तो आपने डे को यूज़ नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डेट को ख़त्म करके जस्ट डे भी यूज़ करूँगा तो फिर भी एरर आएगा और आउटपुट नज़र नहीं आएगी। तो इस वजह से आपने जस्ट सेट डेट का मेथड यूज़ करना है। सेट डेट का मेथड क्या करेगा, जो डेट है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे सेट करने के बाद जो डे है उस डेट को, जो भी डे होगा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेट डेट के बाद हम यहाँ पे करते हैं सेट फुल ईयर, ठीक है, सेट फुल ईयर 2017 है, मैं यहाँ पे 2021 कर देता हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्या किया है, ये चेंज कर दिया है 2021। यहाँ पे आज क्या है 2017 है, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर दिया है 2021 पे। और यहाँ पे दिसंबर 17 हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया है।
अब देखें यहाँ पे पहले डे क्या आ रहा था, यहाँ पे संडे था, फ्राइडे हो गया है। हम यहाँ पे 22 करते हैं, ईयर चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेज चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें डे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये दो चीज़ें होगी, डेट चेंज कर ली, फुल ईयर चेंज कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मंथ को चेंज करना है, ठीक है, मंथ यहाँ पे दिसंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपने वैल्यूज़ कितनी यूज़ करनी है मंथ के लिए, 0 से 11 तक आपने वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिसंबर आ रहा है, मैं दिसंबर को चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 राइट कर देता हूँ या 7 राइट कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी राइट कर लें। इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मंथ है वो भी चेंज हो चुका है, यहाँ पे अगस्त आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको 8 करता हूँ, यहाँ पे सितंबर आ गया। हमने क्या किया है, हमने अपनी मर्जी से ये ईयर भी चेंज किया है, अपनी मर्जी से ये डेट भी चेंज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मंथ भी चेंज कर रहे हैं, और ये जो डे है ये ऑटोमेटिकली उनके साथ चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये जो सेट डेट है, सेट मंथ है, सेट फुल ईयर है, सेट मिनट है, सेट सेकंड्स है, ये सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को अब कॉपी पेस्ट करते हुए जल्दी से टाइम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आवर्स, अभी मेरे पास टाइम क्या है, यहाँ पे 13:08:41 है। मैं यहाँ पे 13 की बजाय आवर्स में यहाँ पे कर देते हैं 12, रिफ्रेश करें, ठीक है। यहाँ पे ये आवर्स, ये टाइम चेंज हो गया, 12 हो गया है। इसी को मिनट्स और सेकंड्स के लिए करते हैं। मिनट्स और नेक्स्ट सेकंड्स, ठीक है। अभी मैं 12 यही वैल्यूज़ रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइम है ये भी हमने अपनी मर्ज़ी से कस्टम चेंज कर दिया है, यानी कि टाइम को सेट कर दिया है। तो इसकी वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिनट्स हम कर लेते हैं 30, सेकंड्स कर लेते हैं 55। इसको रिफ्रेश करें, ये 12, 30 और 55, और ये सारा डेट और टाइम। तो इस तरीके से आप सेट का मेथड यूज़ करते हुए, सेट डेट है, सेट मंथ है, सेट फुल ईयर है, सेट आवर्स हैं, सेट मिनट्स हैं, सेट सेकंड्स हैं, और गेट टाइम हमने देखा था, वैसे ही हम सेट टाइम को देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद जो इसके मेथड्स हैं उनको देखेंगे। और पीएचपी का मैंने कहा था आजकल में, तो बेसिकली पीएचपी की जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ स्लाइड्स में ऐड करूँगा, कुछ बेसिक्स बिल्कुल स्टार्ट से कि पीएचपी बेसिकली क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जो पीएचपी का लेक्चर फर्स्ट होगा वो अच्छी खासी प्रेजेंटेशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पीएचपी के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें भी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। तो फ़िलहाल अभी इजाज़त दें, दुआ में याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।